हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे आइडेंटिटीज़ प्रूव करके देख ली है। अब केवल दो और आइडेंटिटीज़ रह गई हैं जो प्रूव करनी बाकी है, तो मैंने दोनों की दोनों स्क्रीन पे लिख दिया आपके सामने। हम लोग इन दोनों को प्रूव करेंगे और साथ ही साथ इनकी कंडीशन को भी डिड्यूस करेंगे कि ये कंडीशन क्यों दी हुई है यहाँ पर और कैसे आई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। पहली आइडेंटिटी लिखी हुई है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x की वैल्यू हमेशा जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग सॉल्व, देखते हैं, प्रूव करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, RHS वाली साइड आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए एक, और काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे कौन से वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली यहाँ से प्रूव करके। इन RHS वी हैव दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, क्या पुट कर दो x के बदले tan थीटा। अगर मैं x के बदले क्या पुट कर दूं यहाँ पे, tan थीटा पुट कर दूं तो क्या होगा। लेकिन पॉइंट नंबर 1 कि मुझे कैसे पता कि x के बदले tan थीटा पुट करना, तो मैंने आपको बताया था आइडिया कैसे लाओ आप। आइडिया ऐसे लाओ, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है 2 tan इनवर्स x। इसको मैंने बोला था ना 2 थीटा मान लिया करो, उससे 2 से 2 गया कट। अब आप खुद देखो आपको क्या मिल रहा है, tan इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा, यानी कि x किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है ना। और यहाँ पे मैंने वही बोल दिया, ठीक है, कि यहाँ पे इसी आइडिया को यूज़ कर लो आप। तो हमने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको आप रफ में देख लेना, अपने मन में देख लेना, काम बन जाएगा इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब हमको ये समझ में आ गया कि एक्स के बदले tan थीटा पुट करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कितने के बराबर हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, नॉट साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे मैं गलती से ये लिखने जा रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। अब ये बंदा गया इससे कट, तो देखो आपको खुद ऑटोमेटिकली क्या मिल गया यहाँ से, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ये गया इससे कट, क्या बच गया 2 थीटा आ गया ना हमारे पास, और थीटा के बदले आप क्या बोल दोगे, tan इनवर्स x बोल दोगे, काम तमाम। ठीक है, और ये किसके बराबर है, LHS के बराबर है। चलो ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पर कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कंडीशन कैसे, देखो वो कंडीशन ही ये बताएगी कि ये मैंने जो काटा है ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन की वजह से हुआ है ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं जरा कैसे। आप एक बात बताओ, सिंस आपने क्या माना है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे हमारी जो आइडेंटिटी थी वो आई क्या है, ये आई है ना, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यही आई है। ठीक है, अब आपको साफ साफ पता है कि ये जो RHS वाला पार्ट है ये किससे बिलोंग करता होगा, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, और ये बंदा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, तो आपका जवाब हो जाएगा 2 tan इनवर्स x मस्ट बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। सही बात है कि नहीं, यहाँ से तक कितनी सी बात आपको पता है यहाँ पे, तो यही कमाल है जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 2 tan इनवर्स x नहीं, सॉरी tan इनवर्स x लिखेंगे ना यहाँ पे, नॉट 2। तो अगर tan इनवर्स x इसके बराबर है, यानी कि इस इंटरवल में लाई करता है, तो 2 tan इनवर्स x कहाँ लाई करेगा वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ हम लोग क्या लिख देंगे, अगर भाई 2 tan इनवर्स x हमारे पास जो है वो यहाँ दिया हुआ है ना, हमको देखो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये हमको ऑलरेडी पता है कि भाई वो यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक लाई करता है। ठीक है, तो अब अगर ये कंडीशन जो ये आइडेंटिटी है, अगर ये वैलिड कब होगी, ये वैलिड तभी होगी जब लेफ्ट वाले का इंटरवल और राइट वाले का इंटरवल सेम हो। क्या हो, लेफ्ट वाले का इंटरवल और राइट वाले का इंटरवल क्या रहना चाहिए हमारे पास, सेम रहना चाहिए। इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई, कोई चिंता वाली बात नहीं आज तक। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर RHS में दिखा हुआ है कि इंटरवल 0 से पाई होना चाहिए, तो यानी कि LHS का इंटरवल को भी क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर दिस आइडेंटिटी टू बी वैलिड, आपका जवाब हो जाएगा कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, तो आपका जवाब हो जाएगा भाई 0 से लेके पाई तक लाई करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ तो लिख दूंगा मैं 0, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाय 2। करेक्ट बात है, यहाँ तक कितनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना, और इधर कितना हो जाएगा, ये देखो इक्वल टू तो लगेगा नहीं क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर तो हो नहीं सकता, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन
इक्वल टू 0। आई होप आपको ये आइडिया यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कोई चिंता नहीं रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी थी कि कैसे मैंने कंडीशन को डिराइव किया। कंडीशन क्या थी हमारी, x ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कंडीशन थी, ये मैंने डिराइव करके दिखाया आपको। एक आइडिया मैंने ये दिखा दिया कि आप ऐसे भी प्रूव कर सकते थे इस बात को, ठीक है। क्योंकि देखो RHS जो 0 से पाई में लाई करना चाहिए, LHS को भी अगर उसके इक्वल होना तो LHS का भी इंटरवल 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। दैट इज वाई मैंने ये लिखी लाइन यहाँ से, और उससे मैंने देख लिया कि ऐसा कब हो सकता है, और उससे मुझे कंडीशन मिली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मेथड नंबर 2 भी देख लो आप। आपको पता है कि हमने लिया है, हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने ये बोला था कि tan इनवर्स x जो है थीटा के बराबर है। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, tan थीटा के बराबर आ जाएगी, ठीक है। एंड आपको ये पता है कि थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0 से पाई वाले में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सही बात है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ देखो, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है, अगर x tan थीटा के बराबर है तो यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x² हो जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, sin थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आपका जवाब होगा सर इतना आ जाएगा। सही बात है कि नहीं, यहाँ तक। अब एक बात बताओ, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन थीटा तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा वहाँ पे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये वाली लाइन लिख सकता हूँ ना। और देखो यहाँ से क्लियरली क्या मिल गया मुझको, x ग्रेटर देन 0 अगेन, है ना। तो सेम बात यहाँ से भी मैंने प्रूव करके दिखा दी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे चल के जब मैं जेई मेंस के और एडवांस के लिए कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा ये कंडीशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो मैं बार बार आपको हर वीडियो में पिछले पहले भी बोला था, आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन मत भूलना, बस कंडीशन पर ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज ये आइडेंटिटीज़ किसी काम की नहीं है ना, बिकॉज ये वैलिड ही नहीं होगी अगर वो कंडीशन नहीं होगी वहाँ पे। तो आगे चल के हम लोग कुछ क्वेश्चन दिखेंगे ना, तो आपको मेरी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी प्रूव कर दी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या लिखी हुई है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ओके, ये भी बड़ी सिंपल है, प्रूव कर देंगे। कंडीशन मेन है हमको जो ला के रानी है यहाँ पे, बस, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमको प्रूव करनी है वो है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक सेकेंड ढंग से लिख देता हूँ इसको, tan इनवर्स, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 2x अपॉन 1 - x², ठीक है। जहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारे पास, -1 से 1 तक, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसको जरा कैसे करेंगे। अगेन वही देखो, इन RHS, ये इसका प्रूफ है, बहुत ईजी है प्रूफ। तो इन RHS पुट कर दीजिए आप x के बदले tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको, करेक्ट। और नीचे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में एक cos गया इससे, है ना। तो आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos² थीटा sin² थीटा, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग प्रूफ करते हैं। आगे कितना हो जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा sin 2 थीटा, नीचे आ जाएगा cos 2 थीटा। ये दोनों आपको आइडेंटिटीज़ याद ही होंगे अच्छे से, ठीक है। अब ये कितना हो गया, तो आपका जवाब हो जाएगा tan 2 थीटा। अब ये कट गया यहाँ से ऐसे, तो हमारे पास क्या बच गया 2 थीटा, जो हमने थीटा माना था किसको, tan इनवर्स x को। तो ये आ गया हमारे पास कौन, LHS, ठीक है, करेक्ट। और ये कटना तभी वैलिड है जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी। क्या होगी सिचुएशन, बिकॉज आप बोलोगे कि भाई जो 2 थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो आंसर था -π/2 से π/2 तक, तभी कट सकता है कि नहीं आंसर तक, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं जरा कैसे करेंगे इसको। कंडीशन के प्रूफ में दिखाता हूँ। अब कंडीशन के लिए मैं दोबारा से एक बार आइडेंटिटी लिख देता हूँ आपके सामने, जिससे आपको दिख जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। अब आपको साफ साफ पता है कि ये जो ये बंदा है ये हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसको भी कहाँ लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में ही तो लाई करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, है ना। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग लिख देंगे ये
कि भाई इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा ना। एंड नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, ये सिंपल है ना। देखो यही तो कंडीशन थी जो प्रूव करनी थी मुझको, ठीक है, कि tan इनवर्स x जो है वो -π/4 से π/4 में लाई करेगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, -1 से लेके 1 में। और यही कंडीशन थी जो हमको प्रूव करनी थी। तो आई होप आपको दोनों की दोनों डेरिवेशन समझ में आ गई होंगी और साथ ही साथ इनकी कंडीशंस भी समझ में आ गई होंगी। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन कंडीशन के बिना तो ये किसी काम की नहीं रहेंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत रहेगी नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सोचे जरा कि कैसे होगा ये सॉल्व। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इज ट्रू। क्या बोल दिया कि ये आइडेंटिटी ट्रू कब होगी, इफ। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है, x लेस देन 1/√3, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/√3 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। सी में क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 1/√3। एंड डी में क्या लिखा हुआ है, 1/√3 से लेकर √3 के बीच में लाई कर रहा है। देखा आपने यहाँ पे, तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको फॉर्मूलेस ने खुद लिख के दे दिया, बोला ये लो बेटा आइडेंटिटी तो मैं दे रहा हूँ तुमको लिख के, कंडीशन मुझे बता दो जरा क्या होगी, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको समझ में आना। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा कि सर मुझसे नहीं हुआ या मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। वैसे हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसके अंदर ये इंक्लूडेड होगा ये वाला क्वेश्चन वैसे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये भी देख लीजिए जरा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² इज ट्रू इफ, है ना। ये कब ट्रू होगा, तो आपके पास पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 1 पे, एक दे रखा है x ग्रेटर देन 1 पे, सी दिया हुआ है x लेस देन 0 पे, एंड डी दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r पे, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन देखोगे आप ध्यान से तो कंडीशन पे ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप ना कंडीशन को जरूर डिराइव करना सीखेगा कि कैसे आई है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 2 प्रूफ देख लिए और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन भी दे दिए, आप इनको ट्राई करिएगा। हम लोग जब प्रैक्टिस वीडियो करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको इन दोनों के आंसर वहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। तब तक आप इसको कमेंट्स में लिख दीजिएगा, इनकेस आपको कोई बात ना समझ में आई हो, जैसे ही मैं कमेंट देखूंगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। वैसे तो आपके सारे डाउट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं उनके साथ।